एपिडर्मिस, इधर भी सेम टू सेम। एपिडर्मिस लिखो इसमें, एपिडर्मिस में आउटरमोस्ट लेयर, आउटरमोस्ट लेयर कॉमा सिंगल लेयर, आउटरमोस्ट लेयर कॉमा सिंगल लेयर कॉमा covered with, covered with, covered with thin cuticle, covered with thin cuticle, covered with thin cuticle। और क्यूटिकल का काम लिख लो ब्रैकेट में, क्या होता है क्यूटिकल का काम? वैक्सी लेयर होती है, काम क्या होगा? प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। ये आपने शीट कर दी, ये मार्क्स के लिए है ना? ठीक है, थैंक यू। प्रिवेंट वाटर लॉस, 26 बच्चे हैं हमारी क्लास में। प्रिवेंट वाटर लॉस कॉमा may have, may have trichome, may have trichome। कितना इतना क्वेश्चन क्लियर? नंबर 1 लेयर हमने पढ़ी एपिडर्मिस। ये जो मैंने व्हाइट वाले सेल्स बनाए हैं वो है हमारी लेयर ऑफ एपिडर्मिस, आउटरमोस्ट है, सिंगल लेयर है। साथ में इसके ऊपर ये जो येलो वाला पोर्शन है ये मैंने बनाया है, ये जो मैं बोल रही थी, दिस इज क्यूटिकल। क्यूटिकल कैसा होता है? वैक्सी कोटिंग है। और हमने पढ़ा था, अगर हम रूट पढ़ रहे होंगे, रूट के ऊपर होंगे रूट हेयर, और इसके पास क्या होंगे रूट हेयर की जगह? ये क्या है? इसके स्टेम हेयर, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, एनसीईआरटी में नहीं ड्रॉ किए हैं, बट लाइन लिखी है उन्होंने मे हैव ट्राइकोम, तो मैंने डायग्राम में दिखा दिए हैं कि ये है हमारे ट्राइकोम। इतना इतना क्लियर क्वेश्चन? फर्स्ट लेयर में कोई डाउट किसी को ऑनलाइन में? नो मैम। जो चीज उधर लिखी वही चीज उधर लिखनी थी, दोनों की सेम सेम थी। सेकंड लेयर पे आ जाओ आप, नंबर 2। कॉर्टेक्स, उधर मत लिखना हो तो बताती हूँ क्या लिखना है, इधर लिखो पहले कॉर्टेक्स। सेकंड लेयर का नाम कॉर्टेक्स, लिखो इसमें लाइज बिलो, लाइज बिलो एपिडर्मिस, लाइज बिलो एपिडर्मिस। ये कह रहे हैं एपिडर्मिस के नीचे होगी। एंड इज डिवाइडेड इनटू, एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, 3 जोन्स में डिवाइडेड होगी ये। नाम लिख लो, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल पेरेन्काइमा, और लास्ट में जो हमने कल पढ़ी थी दैट इज एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स वाली इसमें 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल पेरेन्काइमा और एंडोडर्मिस। सबसे पहले आ जाओ हाइपोडर्मिस के बारे में। हाइपोडर्मिस में लिखो आउटर फ्यू लेयर्स ऑफ, आउटर फ्यू लेयर्स ऑफ, टिश्यू का नाम याद रखना, कॉलेनकाइमा। कुछ लेयर होंगी, यहाँ पे लेयर्स ही बना लेना। आउटर फ्यू लेयर ऑफ कॉलेनकाइमा, ये जो लेयर है इट इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू। और कॉलेनकाइमा आपको पता है कि उसके जो एंड्स होते हैं वो थोड़े से, ये जो एंड्स होंगे थोड़े से थिक होंगे। तो ये जो मैंने ब्लू वाला पोर्शन बनाया है ये मैंने बनाई है हमारी हाइपोडर्मिस। क्लियर? इतना इतना क्वेश्चन। नीचे आ जाओ इस लेयर के बारे में अब। कॉर्टिकल पेरेन्काइमा, कॉर्टिकल पेरेन्काइमा लिखो इसमें राउंडेड
राउंडेड कॉमा थिन वॉल्ड, राउंडेड होंगे और साथ में थिन वॉल्ड होंगे। ये है हमारी ये वाली लेयर, कॉर्टिकल पैरेन्काइमा। ठीक, लास्ट में क्या बच गया? एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस की उसमें भी हमने पढ़ी थी, सिर्फ और सिर्फ थी सिंगल लेयर। एंडोडर्मिस की सिंगल लेयर थी, इनर मोस्ट थी और काफी ज्यादा ऐसे करके थिक लेयर थी एंडोडर्मिस की। उसमें हमने क्या पढ़ा था? एंडोडर्मिस के ऊपर कौन सी स्ट्रिप्स होती है प्रेजेंट? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इसमें कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो लिखो एंडोडर्मिस में इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स कॉमा सिंगल लेयर्ड कॉमा सिंगल लेयर्ड and lacks Casparian strips and lacks Casparian strips। ये तीनों लेयर कौन सी है? अब ये है हमारा कॉर्टेक्स। इतने इतने पोर्शन में कोई डाउट? दो लेयर्स में क्या क्या देख लिया? सबसे पहले एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, उसके बाद हमने देखा ये जो जितने भी मैंने रंग बिरंगे सेल बनाए हैं ये सारी है तो कॉर्टेक्स। पर जो हमारी कॉर्टेक्स है वो भी तीन पोर्शंस में डिवाइडेड है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल पैरेन्काइमा और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है ये कौन से टिश्यू से मिलकर बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा। इसके नीचे मेंशन कर लो कि बाय चांस पेपर के टाइम में या तुम डायग्राम पढ़ लो या तुम लिखा हुआ पोर्शन पढ़ सको। हाइपोडर्मिस है, कॉलेनकाइमा से बनी हुई है। जो ग्रीन सेल्स बनाए हैं ये है पेरेन्काइमा। और आपको पता है जो हमारा पेरेन्काइमा है इट इज अ लिविंग टिश्यू। और लास्ट में है हमारी एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर होती है, इनर मोस्ट है, बट इसके ऊपर कोई भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है। उस साइड आ जाओ आप मोनोकॉट स्टेम पे, इतने इतने पोर्शन की बात कर लेते हैं। उसमें लिखो नंबर 2 हाइपोडर्मिस। उसमें ना कॉर्टेक्स जो हमने बोलना है, उसमें कॉर्टेक्स वाला पोर्शन को हम सिंपली बोल रहे हैं उसके पास ये पोर्शन है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, उसमें लिखो सेकंड पॉइंट स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मस इज प्रेजेंट। सेकंड पोर्शन है इसका हाइपोडर्मिस। इसमें जो कॉर्टेक्स है वो डिवाइडेड नहीं है तीन पोर्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर्शन है जिसका नाम है हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस डिफरेंस पहला आ गया, उसकी हाइपोडर्मिस कैसी थी? कॉलेनकाइमा के टिश्यू की। इसकी कैसी है? स्क्लेरेंकाइमा के जैसी। तो ये आ गया तुम्हारा यहाँ से पहला डिफरेंस। थोड़ा सा ऐसे दिखा देना कि ये डेड सेल्स है, हार्ड हार्ड से हैं डेड सेल्स। तो ये पूरी है हमारी हाइपोडर्मिस। और कौन सा टिश्यू है वो भी यहाँ पे मेंशन कर लो, स्क्लेरेंकाइमा का। इतना इतना क्लियर? इतना इतने में कोई डाउट? ये वाली हाइपोडर्मिस वाली सेकंड पॉइंट मैंने लिखवाया हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट। स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट, फुल स्टॉप। यूजुअली लैक्स, इसमें लिखो क्या क्या चीजें एब्सेंट है जो हम उधर पढ़ चुके हैं। यूजुअली लैक्स डिस्टिंक्ट कॉर्टेक्स। कह रहे हैं जैसे इसमें हमने कॉर्टेक्स की तीन लेयर्स पढ़ी थी, उस साइड कुछ भी नहीं है, कॉर्टेक्स डिवाइडेड ही नहीं है, कॉर्टेक्स की एक ही लेयर है जिसका नाम है हाइपोडर्मिस। क्लियर? ऑनलाइन में इतने इतने पार्ट में कोई डाउट? नो मैम। दोनों में डिफरेंस समझ आ गए? एपिडर्मिस में कोई डिफरेंस नहीं है, कॉर्टेक्स में डिफरेंस है। इसमें कॉर्टेक्स तीन रीजन्स में डिवाइडेड है, उसमें भी कॉर्टेक्स है पर उसके कॉर्टेक्स में कोई भी लेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली लेयर है। तो मैंने सिंपली इसको लिख दिया हाइपोडर्मिस, क्योंकि कॉर्टेक्स है ही नहीं फुली डेवलप। ठीक, थर्ड पॉइंट इधर आ जाओ। उसके बाद रूट वाला पोर्शन खोल लो। थर्ड पॉइंट क्या था कॉर्टेक्स के बाद? कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल। पेरिसाइकल। उधर भी लिखो थर्ड पॉइंट पेरिसाइकल और क्रॉस डाल दो, इसके पास कुछ भी नहीं है ना, इसके पास कॉर्टेक्स था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इसके पास क्या क्या चीजें नहीं है वाली। इसके पास अभी हम ड्रॉ करेंगे पेरिसाइकिल है, उसके पास नहीं है ऐसा पेरिसाइकिल। ना उसके पास कॉर्टेक्स थी ना उसके पास पेरिसाइकिल है। कॉर्टेक्स में भी सिर्फ एक लेयर थी और वो भी डिफरेंस था, ये कॉलम का, वो स्क्लेरेंकाइमा का। ठीक, लिखो इसमें पेरिसाइकिल में फाउंड इनसाइड एंडोडर्मिस, फाउंड इनसाइड एंडोडर्मिस, कॉमा कॉमा patches of sclerenchymatous tissue, patches of sclerenchymatous tissue। क्या बोल रहे हैं, ये एंडोडर्मिस के एक तो नीचे है और ये पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। और पैचेस भी किसके हैं, कौन से टिश्यू के, स्क्लेरेंकाइमा के। ये बनाई है मैंने पूरी की पूरी लेयर पेरीसाइकिल की, और वो कौन सा टिश्यू है, स्क्लेरेंकाइमा। डेड होता है ये टिश्यू। ठीक, इतने इतने पार्ट में कोई डाउट उधर बनाना ही नहीं, उधर कुछ है ही नहीं। उसके पास पेरीसाइकिल ही पूरा का पूरा एब्सेंट है। आगे चले फोर्थ लेयर पे। उसके बाद क्या लिखवाया था, Vascular bundles. मैस्कुलर बंडल। लिखो दे भी नंबर फोर्थ पॉइंट, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल। लिखो इसमें वैस्कुलर बंडल में अरेंज, पहले इस साइड पे लिखना डाइकॉट में, अरेंज्ड इन रिंग, अरेंज्ड इन रिंग, कॉमा each bundle is, each bundle is conjoined, each bundle is conjoined। याद करो हमने conjoint पढ़ा था। conjoint क्या था, ऐसे करके हमने ड्रॉ किया था। ऊपर हमने बनाया था फ्लोएम, नीचे हमने बनाया था जाइलम। तो ये जो मैंने रेड कलर बनाया है वो अब मैं conjoint वाली डायरेक्शन दिखा रही हूँ। ये मैंने बनाया फ्लोएम। और हम डाइकॉट पढ़ रहे हैं तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये लाइन लगा दो यहाँ पे ऐसे दिखाने के लिए। ये रहा हमारा ग्रीन वाला पोर्शन कैम्बियम का। कैम्बियम आ गया, फ्लोएम आ गया, कैम्बियम आ गया, नीचे क्या रह गया अब, जाइलम। तो लाइन लिखो पहले, क्या लिखवाया मैंने, अरेंज्ड इन रिंग कॉमा ईच बंडल इज कॉन्जॉइंट एंड एंड ओपन। ओपन का लग गया मतलब पता, ओपन का मतलब कैम्बियम इज प्रेजेंट, कैम्बियम प्रेजेंट है यहाँ पे। उसके बाद बना दो यहाँ पे ऐसे करके, ये बना दिया मैंने फ्लोयम। ये आ गया हमारा ऐसे करके, वो अब हमने बनाना है कॉन्जॉइंट। तो ऊपर आ गया फ्लोयम, बीच में आ गया कैम्बियम, नीचे आ गया हमारा जाइलम। यहाँ पे लिख लो, ये आ गया प्रोटोजाइलम छोटे वाला, और बड़े वाला आ गया हमारा मेटाजाइलम। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक तरह से। लास्ट वीक लिख पाया था उसमें पॉइंट नंबर 5 स्टेप। तो ये जो बचे हुए सेल्स हैं हमारे सेंटर वाले पोर्शन, ये दिखा दो अब हमारी है पित्त। लिखो पहले पित्त के लिए, सेंट्रल पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन कॉमा लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इस स्टेम में हमारी ऐसे करके कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेडुलरी इरेज। इसके बारे में लिखवा कुछ नहीं रही, बस उसको मेंशन कर लो। ये बाकी का पैरेंकाइमा टिश्यू और ये जो ब्लू वाले सेल्स हैं मेडुलरी रेज होती हैं ये।
डाइकॉट स्टेम में। तो ये है पूरा का पूरा डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर। क्या क्या पढ़ा? एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, क्यूटिकल से होगी कवर, ट्राइकोम्स लगे हैं, कॉर्टेक्स 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस। सबसे पहले हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा की बनी है, बहुत ज्यादा लेयर्स होंगी। कॉर्टिकल पेरेन्काइमा है, लिविंग टिश्यू है, और लास्ट में एक सिंगल लेयर की एंडोडर्मिस है जिसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखा? बहुत सारी लेयर की स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू है। जब भी हम ऐसे करके सेल्स ड्रॉ कर रहे हैं, याद रखना ये मैं बना रही हूँ स्क्लेरेंकाइमा के लिए। एनसीईआरटी में भी इस तरह के पॉलीगोनल सेल्स बता रहे हैं कि ये जो टिश्यू है ये है स्क्लेरेंकाइमा का टिश्यू। उसमें भी ऐसे करके सेल हैं, थोड़े हार्ड करके दिखाए, और ये सारे सेल्स बता रहे हैं कि दिस इज स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अरेंजमेंट कैसी है वेस्कुलर बंडल की? इट इज कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट मतलब ऊपर फ्लोएम, नीचे जाइलम। ये फ्लोएम आ गया, डाइकॉट है तो कैम्बियम तो होगा ही होगा। उसके बाद आगे हमारे जाइलम, जाइलम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोटो और मेटा। प्रोटो जैसे हम बोलते हैं प्रोरेनन, जो हमारा अभी अंडर डेवलप्ड है, तो वो जो छोटे वाले सेल हैं वो प्रोटो, और जो डेवलप हो चुके हैं वो मेटा वाले। और बीच में बता दिए पिथ है, और कुछ जो खाली वाला पोर्शन रह गया उसमें मेडुलरी रेस प्रेजेंट होती है, जो कल को सेकेंडरी ग्रोथ, जैसे कैम्बियम का काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ का, इसका भी सेम टू सेम यही काम होता है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा डाइकॉट स्टेम। क्लियर? उधर आ जाओ अब मोनोकॉट स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम, इसके पास तो हमने देख लिया क्या क्या कुछ नहीं था, इसके पास कॉर्टेक्स भी नहीं है, हाइपोडर्मिस है, पेरिसाइकिल भी नहीं है। हमने सीधा स्टार्ट करना है ये वैस्कुलर बंडल से। तो वैस्कुलर बंडल में लिखो इसमें स्कैटर्ड, स्कैटर्ड एंड नॉट इन रिंग। ये रिंग, जैसे ये रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, बिल्कुल एक हमने स्कैटर्ड नहीं बनाया, एक पूरी अरेंजमेंट के साथ बताया, कॉन्जॉइंट है। यार उधर कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, वो ऐसे खुले खुले बिखरे हुए पड़े हैं। तो स्कैटर्ड एंड नॉट इन रिंग्स, कॉमा, इसमें क्या होगा? ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम? क्लोज, क्योंकि कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम रहता है इसमें एब्सेंट। तो इसमें ऐसे करके एनसीईआरटी, तुम खोल के देखना इसका डायग्राम, ऐसे तुम्हें लगेगा भूत जैसा डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स पड़े हैं। ये एनसीईआरटी कह रही है हमारी, ये छोटे वाले हैं प्रोटोजाइलम, ये बड़े वाले हैं मेटाजाइलम। स्कैटर्ड है तो अलग अलग कहीं भी बिखरे हुए दिखा दिए हैं। ये बनाई है इसके नाक जैसा स्ट्रक्चर, इसमें लिख दिया हुआ सिंपली उन्होंने वाटर कैविटी, पानी को स्टोर करने का ये सब काम। और यहाँ पे छोटे छोटे से सेल्स दिखाए हैं ऊपर, ऐसे ऐसे करके। फ्लोएम ऊपर ही दिखाना है, इधर भी मैंने फ्लोएम ऊपर ही दिखाया। ये छोटे छोटे सेल्स जो हैं ये हैं हमारे फ्लोएम के। तो येलो वाला पोर्शन आ गया फ्लोएम का, और बाकी जो है इसको बाकी सेल से भर देना, बाकी की ये सेल्स पड़े होंगे। ये ग्राउंड टिश्यू होगा, ये तो पड़े ही रहेंगे। तो ये हर एक पोर्शन में ऐसे एक सेल दिखा देना। और इसमें भी खाली बिखरे हुए कुछ कुछ सेल्स होंगे, खाली तो होगा नहीं टिश्यू, कुछ ना कुछ सेल्स तो रहेंगे थ्रू आउट। तो यही वो सेल्स है, तो बीच बीच में पड़े हुए होंगे। तो ये रही आपकी मोनोकॉट स्टेम। क्लियर? इसमें आपको बस 2-3 चीजें याद रखनी है। एपिडर्मिस दोनों का सेम है, हाइपोडर्मिस रहेगी, पेरिसाइकल नहीं होगा, कॉर्टेक्स भी नहीं है। वास्कुलर बंडल कैसे हैं? इट इज स्कैटर्ड, बिखरे हुए हैं। नीचे दिखा देना छोटे वाले मेटा प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम, और यहाँ पे ऊपर ऊपर इतने इतने पोर्शन में है हमारा ये वाला पोर्शन फ्लोएम का, और बाकी सारे के सारे सेल ग्राउंड टिश्यू तो पड़ा ही होता है इसमें। दिस इज द डायग्राम ऑफ मोनोकॉट स्टेम। लास्ट में इसका भी पॉइंट लिखो, पिथ नंबर 5, पिथ नो क्लियर डिस्टिंक्शन। कह रहे हैं पिथ भी इसमें अच्छी खासी नहीं है, नो क्लियर डिस्टिंक्शन। फिफ्थ पॉइंट है पिथ का, तो पिथ भी बोलो कि इसमें अच्छी सी पिथ नहीं है। और ये जो सारे ग्रीन वाले सेल बनाए हैं दिस इज पेरेन्काइमा के सेल्स, पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू।
तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। याद रखने वाली चीजें क्या है इसमें कि क्या क्या पार्ट्स में डिवाइडेड है। सिंक ऐसे ही चलेगा, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद वैस्कुलर बंडल और लास्ट में पिथ। हम